जी हाफिज़ साहब, ये हमने 2 स्प्रे किए थे और बाकायदा 2 स्प्रे किए थे हमने और 2 एकड़ के ऊपर किए थे। तकरीबन 14 एकड़ 13 एकड़ के अंदर 2 एकड़ के अंदर स्प्रे किए थे टेस्ट के लिए। और वाक़ई जब हमने उसको निकाला तो साफ़ ज़ाहिर था, जब मैंने हाथ में दाना उठा के वज़न किया और दूसरे को वज़न किया तो एक डिफ़रेंस नज़र आ रहा था और मुझे नहीं नज़र आ रहा था, वो हर किसी को नज़र आ रहा था कि हाँ वाक़ई ये बहुत मोटा दाना है और ये सूखा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस बात की खुशी है कि एक नेक काम हमने आज से 3 साल पहले शुरू किया था और आज याद दहानी के लिए और ज़रूरत के मुताबिक हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और मोहतरम डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब को हमने आज फिर जहमत दी है कि वो तशरीफ़ लाएं और ये बताएं कि इन बारिशों के अंदर जो फसलों का नुकसान हो रहा है, हम एलिलोपैथी के ज़रिए किस तरीके से इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपनी पैदावार को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नाजरीन, डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब और मैं एक वक्त में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और फिर एक पोस्ट निकली एग्रोनॉमी की और उसमें मैंने भी दरख्वास्त दी और डॉक्टर साहब ने भी अप्लाई किया और नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर साहब सिलेक्ट हो गए और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख का बहुत अच्छा फैसला था और उस वक्त के बोर्ड का भी बहुत अच्छा फैसला था, इसलिए कि अगर डॉक्टर साहब को रिजेक्ट कर दिया जाता तो आज ये चीज़ जो इन्होंने दरियाफ्त की है और अपनी ज़िंदगी का निचोड़ इन्होंने शामिल कर दिया है, ये आपके सामने ना आता। और अगर मैं सिलेक्ट हो जाता तो उस सूरत के अंदर जो मुझे दुनिया के अंदर जाने का और जानने का मौका मिला वो मुझे ना मिलता। मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने जिस तरह से मेरा तारुफ़ करवाया मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। और ये हमने पहले भी जैसे ये इस मौजू पे बात की थी और ये जो एलिलोपैथी है ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है और ये माहौल दोस्त है, नेचुरल है। और एलिलोपैथी के कई आस्पेक्ट्स हैं, कई तरीके हैं जिस तरीके से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें शुरू में हमने जड़ी बूटियों के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया था, जड़ी बूटियों को तलफ़ करने के लिए उस पर भी काफ़ी काम किया, तो वो भी उसमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। फिर उसके बाद दूसरा एक इसका पहलू था कि इसको इस अंदाज से इस्तेमाल करें कि ये बतौर ग्रोथ स्टिमुलेंट या बायोस्टिमुलेंट इस्तेमाल हो सके, जिससे फसलों की पैदावार में जो इजाफ़ा हो, और वो हमने बहुत हद तक उसमें कामयाबी हासिल की है। हमने फार्मर फील्ड पे भी इसके ट्रायल्स लगाए और स्टूडेंट्स ने भी इस पे, कई ने एमएससी की, कई ने पीएचडी की, तो मुख्तलिफ़ फसलों में, सब्ज़ियों में, बागात में इसके मुस्बत नतायज आए हैं। तो इससे जो हालिया बारिशों की वजह से कोई स्ट्रेस आती है या आई है तो ये उसके लिए भी ये बड़ी फ़ायदेमंद है। यानी पौधों के ऊपर जब हम इसको सरगाब को, जो एक बायोस्टिमुलेंट है, उसको अगर हम स्प्रे करेंगे तो पौधों की जो ग्रोथ है, उनकी नशो व नुमा जो है बहुत बेहतर हो जाएगी और जो स्ट्रेस आई है उसकी बहुत हद तक कमी हो जाएगी। तो इसलिए ये वक्त है कि हम इसको सरगाब को इस्तेमाल करें। जो हमारी इस वक्त फसलें खड़ी हैं जिसमें मक्की है, चावल है, कपास है, गन्ना है और इसके अलावा जो सब्ज़ियां हैं, जो जिसमें कद्दू, करेले, बैंगन, भिंडी, तोरी, टिंडे और इस तरह की जो गर्मियों की सारी सब्ज़ियां जो हैं, इनके ऊपर अगर हम इसका स्प्रे करें तो उससे जो है वो बहुत हद तक पौधों की जो उनको नुकसान पहुंचा है वो ख़त्म हो जाएगा और उनकी जो ग्रोथ है, नशो नुमा, वो बेहतर हो जाएगी। और अगर हम इसके जो सब्ज़ियों में तो हर 15 दिन के बाद इसके अगर हम स्प्रे करते जाएं तो बहुत अच्छे नतायज निकलेंगे। इसी तरह राइस जो है या चावल जो है, इस पे इस वक्त पहला स्प्रे करने का वक्त है
और उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद दूसरा स्प्रे जो है किया जा सकता है। मक्की पे भी अगर तो मक्की की फसल जो है वो उसका काद जो है 1-1.5 फुट है, उस पर पहला स्प्रे किया जा सकता है। फिर दूसरा स्प्रे जब वो उसकी छलियाँ निकलती हैं। इसी तरह कपास जो है उसके ऊपर भी जो है जब फूल निकल रहे हैं या टींडे भी बन रहे हैं तो उस पर भी स्प्रे करने से जो है उसकी पैदावार या ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। गन्ने के ऊपर भी इसको अब हम स्प्रे करें तो ये यकीनन फ़ायदेमंद है। और इसी तरह जो बागात हैं, बागात में जो इस वक्त बागात हैं जो जिनको फल निकल रहा है या निकला हुआ है, फूल निकलने से पहले भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और फिर जो है ना जब फूल जो है फल जो है वो छोटा छोटा हो, यानी वो एक बेर या इससे थोड़ा सा छोटा हो, तो उसे स्प्रे करें तो उसकी जो है ना रंगत और उसका जो नशोनमा बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इस वक्त जितने भी फल हैं उनके ऊपर हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, सर्दियों के हों या गर्मियों के, सभी पे हर लिहाज से इसको स्प्रे किया जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी आपने अच्छे तरीके से आपने बात बताई है। लेकिन मैं अपने सामीन को बताता चलूँ कि जब मैं पाकिस्तान आया और मुझे आपके इस प्रोडक्ट का पता चला तो मैंने दाएं बाएं आपके जो शागिर्द और दूसरे लोग जो हैं मैंने उनसे रब्ता किया और मैंने आपको भी मोटिवेट किया कि ये नेक काम जो आपके हाथों हुआ है आप ज़रा मज़ीद रिसर्च करें, इसलिए कि गुलाब का फूल जब एक रंग का होता है तो उसके नीचे कई और रंग भी होते हैं, लेकिन वो एक आर्टिस्ट, एक एग्रोनॉमिस्ट उस क्वालिटीज़ को पता कर सकता है, उन छुपे हुए अवामिल को, छुपे हुए बेनिफिट्स को वो बाहर लेकर आ सकता है। ये 3 साल पहले हमने इस्तेमाल किया ठट्ठे के अंदर गंदम पर और फ्रूट्स पर इस्तेमाल किया KPK पर। ये ज़रा सुनिए, आसिफ सेजा साहब और शहबाज साहब का ताल्लुक हरीपुर से है और आसिफ सेजा साहब का ताल्लुक कराची ठट्टा से है। और इन दोनों की आप ज़रा फीडबैक देखें। जी हाफिज़ साहब, ये हमने 2 स्प्रे किए थे और बाकायदा 2 स्प्रे किए थे हमने और 2 एकड़ के ऊपर किए थे। तकरीबन 14 एकड़ 13 एकड़ के अंदर हमने 2 एकड़ के अंदर स्प्रे किए थे टेस्ट के लिए। और वाकई जब हमने उसको निकाला तो साफ जाहिर था, जब मैंने हाथ में दाना उठा के वज़न किया और दूसरे को वज़न किया तो एक डिफरेंस नज़र आ रहा था और मुझे नहीं नज़र आ रहा था, वो हर किसी को नज़र आ रहा था कि हाँ वाकई बहुत मोटा दाना है और ये सूखा नहीं, जबकि वो सूख गया। हमारा अल्लाह का शुक्र है 533 मन आई है, 41 की एवरेज रही हमारी पर एकड़ 42, और बाकी हमारे बराबर में जो है वो आए 30 मन आई है, किसी की 20 मन आई है, किसी की 25 मन आई है। अभी तक तो हमने इतनी 41 से ऊपर तो मैंने किसी की सुनी ही नहीं। हमें एक फीडबैक किसी और तरीके से भी मिलती है और वो ये है कि क्या जिसने पहले इस्तेमाल किया उसने दोबारा भी इस प्रोडक्ट को मांगा है कि नहीं मांगा। और मैं चूँकि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ और मैं हमेशा फीडबैक लेता भी हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ, और मैंने देखा कि इसके बेहतरीन रिजल्ट जो हैं वो उस वक्त आए हैं जब सुरगाब में NPK लिक्विड फार्म को जब मिलाकर जब स्प्रे किया गया तो उसके नतीजे के अंदर दूसरी और खादों की ज़रूरत कम पेश आई। और ये एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब के जानने वाले लोग हैं और जहाँ मेरे जानने वाले लोग हैं वो वहाँ पर जारी है, इसलिए कि इस रिसर्च जो है उसकी आखिर कोई नहीं होती। इस वक्त एडिड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाही साहब जैतून के ऊपर इसका तजर्बा कर रहे हैं, जो और वहाँ पर फसलात हैं उसके ऊपर तजर्बा कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे कुछ दोस्त बावलपुर में इस पर फूलों पर, गुलाब के फूलों पर उस पर तजर्बा कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी मेन प्रोडक्ट जो है वो गुलाब के फूल हैं जो वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। अब आपने फरमाया है कि इस वक्त जो सैलाब का रेला आया हुआ है और बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, उसके नतीजे के अंदर बलूचिस्तान में, आधे से ज़्यादा सिंध में और कुछ हिस्सा पंजाब का जो दरियाओं के करीब है, वहाँ पर जो मलिया मेट हुआ है सब्जियों का, उसके नतीजे के अंदर मार्केट के अंदर एकदम सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। और मैं आज अपने घर के सामने जौहर टाउन लाहौर से मैंने उस सब्जी की दुकान से पता किया, मैं आपको 2-4 रेट देता हूँ जो आज से महीने पहले या 15 दिन पहले नहीं थे। और वो रेट ये है, आलू रेट जो है वो 70 रुपए का है, प्याज जो है 100 रुपए की किलो है, टमाटर 120 का है, शिमला मिर्च 25 रुपए की है, बैंगन 100 रुपए का है, करेला 160 रुपए का है, घिया तोरी 120 रुपए की है और मिर्च जो है वो 160 रुपए की है, अदरक जो है वो 350 रुपए का किलो है। अब ये आज की बात है,
कल इससे ज्यादा होगी, परसों इससे ज्यादा होगी। जो दुनिया में काम करने वाले लोग हैं वो हालात को देखते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के फार्मर्स हैं। एक वो फार्मर्स हैं जिनकी फसल को सैलाब बहा कर ले गया और उनके पास कुछ नहीं बचा। एक वो लोग हैं जिनकी फसल बच गई। अब ये जिनकी फसल बच गई है, ये अल्लाह ताला ने उनको नेमत दी है, उनको मौका दिया है कि इसकी पैदावार को सुरगाब और NPK के इस्तेमाल से वो और बढ़ाएं। अगर पहले 100 मन थी तो ये 150 मन हो जाएगी और ये कीमत इस तरीके से ये नीचे आएगी। हमें चस्का पड़ा हुआ है इंपोर्ट का, और ये पता नहीं है कि इंपोर्ट डॉलर्स के बगैर नहीं होती, और डॉलर्स हमारे पास नहीं है। लिहाजा बेहतरीन तरीका यही है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है, हम इन फसलों के ऊपर इसको इस्तेमाल करें, पैदावार को बढ़ाएं, और अपनी जो हालत है, जहां हमने अपनी हालत को बेहतर बनाना है, वहाँ जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक जरिया बने कि ये कीमतें ज़रा कम नीचे आएँ। सर आप मुझे बताइएगा कि क्या हमने स्टार्ट किया था वीट से, वीट के बाद हम आ गए इसके ऊपर कपास के ऊपर, और हमने देखा कि फूल गुड्डी जो गिरती है, जहाँ ये इस्तेमाल हुआ वो गिरना बंद हो गया। फिर हमने इसको मकई पे इस्तेमाल किया, इट गेव फैंटास्टिक रिजल्ट्स। और अब KPK के अंदर, और ख़ास तौर पर पोठवार के अंदर, पोठवार में जैतून पे और KPK में आलू बुखारा, खुबानी, अंगूर, आड़ू, जैतून, इस पर जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया, हमने देखा कि फ्रूट की डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है, उसकी शक्ल बड़ी अट्रैक्टिव हुई है, उसमें माल फार्मेशन कि वो कभी कभार शक्ल तब्दील हो जाती है, वो ख़त्म हुई है। तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अब किस स्टेज पर हैं कि किन किन फसलों के ऊपर, या इसके कोई और रंग जो अभी तक छुपा हुआ है, उसके ऊपर आप कहीं काम कर रहे हैं? जैसे कि आपने फरमाया साहब के पहले हमने गंदम पे इसको इस्तेमाल किया था, तो गंदम के बाद फिर बाकी दूसरी फसलों में, सब्जियों में, फ्रूट्स में, तो इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जहाँ भी हमने इसको इस्तेमाल किया है सुरगाब को, तो उसके बड़े ही मुस्बत नताइज आए हैं, जिससे उनकी रंगत, उनमें जो सब्जियों में या फलों में कुव्वत मुदाफ़ियत वो बढ़ गई, और इसी तरह से उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हुई। तो इस वक्त हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी इस मौका मिले इसको स्प्रे करना चाहिए, और जहाँ भी हमने इसको स्प्रे किया है उसको जो है ना बहुत ही मुस्बत और हौसला अफजा नताइज आए हैं। फार्मर फील्ड पे भी हमने इस्तेमाल किया है, रिसर्च स्टेशन पे भी, और कुछ हमारे हमने फील्ड ट्रायल्स भी लगाए, तो सब में जो है ना बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हम इसको जो है ना ज़्यादा टेक ऑफ पोजीशन में आ गए हैं। अब हर जगह हम चाहते हैं कि इसको पहुँचाया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कुदरती प्रोडक्ट है, मसनूई नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से ये तैयार होती है, और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, और इसके स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, यानी इसकी स्टोरेज लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये एक लिहाज से फंजाई और इंसेक्ट्स और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ भी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। तो और स्ट्रेस के हिसाब से अगर वाटर स्ट्रेस आ जाए या हीट स्ट्रेस हो, तब भी ये जो है ना ये मुफीद है। और जैसे कि आपने कहा कि NPK स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड या लोअर डोज में इसके साथ इसको मिला के इस्तेमाल किया जाए, तो फिर और बेहतर नताइज निकलते हैं, बजाय हम अलग-अलग इस्तेमाल करें। अगर मिला के इस्तेमाल करें तो इससे दुगना जो है फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, आप सिर्फ डॉक्टर साहब नहीं हैं, बल्कि आप असातिज़ा के असातिज़ा हैं। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो मुझसे छोटे हैं, लेकिन दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में आजकल वो पढ़ा रहे हैं, और जब मैं आपका नाम लेता हूं तो वो ये बताते हैं कि जी मैं उनका शागिर्द हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आपकी बात से मुझे जो अंदाज़ा हुआ है, और बीइंग एग्रानोमिस्ट, आपकी फसल मुतासिर होती है कम पानी से, वो भी एक स्ट्रेस है। आपकी फसल मुतासिर होती है हीट वेव से, वो भी आजकल प्रेविलेंट है, और तीसरी आपकी फसल मुतासिर होती है ज़्यादा पानी से। अब ये आपकी बातों से पता चला है कि अगर हम इसको मैनेज करें सुरगाब के साथ और जमा NPK की छोटी मिकदार, वो जो लिक्विड फार्म के अंदर होती है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो ये फलों पर भी इस्तेमाल हो सकता है। आजकल के मौसम में बेहतरीन मौसम है मुंजी के ऊपर, मुंजी की फसल तैयार खड़ी है, जो आज इसके ऊपर स्प्रे करेगा उसकी पैदावार में इजाफा होगा। इसी तरीके से अब मौसमी मकई लगने वाली है, जो मौसमी मकई पे
25 दिन और 50 दिन पर डालेंगे उनको फ़ायदा होगा, उनकी पैदावार बढ़ेगी। और आजकल गन्ने की फसल जो है वो अपने जोबन पर है, उस पर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी ये फ़ायदा होगा। इसके अलावा जितनी भी सब्जी हैं, आप हर तुड़ाई के बाद आप इसका स्प्रे करेंगे। फॉर एग्जांपल भिंडी को ले लें, जितना आप स्प्रे करेंगे इंशाअल्लाह ताला अच्छी भिंडी आपको मिलेगी। ये दूसरी फसलें जिनका रकबा घट जाने की वजह से अब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अगर आप पैदावार में इजाफा करेंगे तो ये एक कौमी खिदमत भी होगी, आपका अपना घर भी खुशहाल होगा, और जो हमारे सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाह पेशा जो लोग हैं, उन बेचारों को भी फ़ायदा होगा कि शहरों में सब्जियां सस्ती मिलेंगी। मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं एक चीज़ की उम्मीद रखता हूं, और वो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप इस काम को जारी रखेंगे, और इसके तहों के नीचे जिस तरह आपने पहले शुरू किया है एज हर्बिसाइड, बाद में पता चला कि इसकी डोज को किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके और बेनिफिट्स हैं, तो मुझे यकीन है कि आप इस काम को जारी रखेंगे। ऊपर टेलीफोन चल रहा होगा शमस जलील साहब का, जिस मेरे किसान भाई को सुरगाब की ज़रूरत हो वो बगैर किसी प्रॉब्लम के उनको टेलीफोन कर सकता है। 3 लीटर की कोई कीमत भी नहीं है। ये पानी के भाव, ये थैंक्स टू हिम कि इनके नज़दीक प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मसला नहीं है। मामला सिर्फ यही है कि लोगों का फ़ायदा हो और जो कुछ लागत इनकी आती है वही वसूल हो जाए। जाने से पहले मैं सर एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि सुरगाब के बारे में हम किसानों को बता सकें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि हमारा जो मैं बड़े आराम से स्लो पेस पे जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जो है हम काम कर रहे थे, तो आपने हमें इस काम में हमें इनकरेज किया, हमें बताया कि इसको हम जो है ना ज़्यादा आगे विगोरसली लेके चलें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की भी मदद शामिल हाल है, और फिर जो हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा इसके अच्छे नताइज नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने जैसे फरमाया कि हम और कोई चीज़ों को मिला के भी साथ है इसको आगे बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह हम ये उसी जज्बे के साथ हम जो है ना काम करेंगे, बल्कि बेहतर अंदाज से इसको लेके चलेंगे, और कोई दूसरी और चीज़ें भी हम इसके साथ लाएंगे ताकि हम अपने किसान भाइयों को बेहतर कोई प्रोडक्ट्स दे सकें। और दूसरा यह है कि माहौल दोस्त चीज़ें हम दें। जो पहले पेस्टिसाइड्स और उनकी वजह से एक जहरीले असरात और फसलों के ऊपर जो नुकसानात होते थे या क्वालिटी ख़राब होती थी, तो हम ऐसी चीज़ें लेके आएँ, प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो कि खाने के लिए भी महफूज हों और उनका इंसानी सेहत के ऊपर भी अच्छे असरात हों। तो मैं आखिर में फिर इंतहाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया किसान भाइयों से बात करने का। शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।